तो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं लॉट साइज। आज वो 2 लॉट में ट्रेड करते हैं, मार्केट ऐसे साइड बेच रहेगी तो भी पैसा बनता है। आपका न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है। न्यूज़ से हमारा तभी लेना देना है कि नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट्स बेस चैनल। और बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, भाई आगे के एपिसोड क्यों नहीं आ रहे हैं। तो भाई साहब से शादी ब्याह के सीज़न चल रहे हैं और शादी ब्याह में हम मस्त है। तो चलिए आज हमने समय निकाला है आपके लिए। एक्चुअली कोई ऑप्शन को सीखना ही नहीं चाहता है, ऑप्शन को कोई सीखना ही नहीं चाहता है। हर कोई शेयर मार्केट में आते ही पैसा कमाना चाहता है, करोड़ों रुपया कमाना चाहता है और इस चक्कर में वो हैवी लॉस करके बैठ जाता है। जब वो हैवी लॉस करके बैठ जाता है फिर उसका पैसा वापस आने वाला नहीं है। यकीन मानिए कि ऑप्शन एक ऐसी माया नगरी है, एक ऐसा दलदल है। अगर आप इसके अंदर एक बार एंट्री कर लिए, इसकी लत आपको एक बार लग गई, जहाँ से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको एक बार लॉस हो गया, 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए आपको लॉस हो गया, फिर आपको वो लॉस रिकवर करने के लिए मित्रों मैं सही बता रहा हूँ 2 ही रास्ते हैं। इस दलदल से निकलने फिर 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यही है कि अगर आप बिल्कुल सीखना चाहते नहीं हो तो छोड़ दीजिए भाई, भूल जाइए अपने उस लॉस को भाई। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को भूलोगे नहीं, अगर आप सीखोगे नहीं तो क्या हो जाएगा, वो आपका लॉस और बढ़ता जाएगा। फिर आप पीछे मुड़ के देखोगे, काश मैं वहाँ पर रुक जाता, काश मैं वहाँ पर रुक जाता, काश मेरे को कोई रोक देता। इसलिए अगर आपसे भी नहीं हो रहा है तो रुक जाइए, थम जाइए, अपनी ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, रुक जाइए, बंद कर दीजिए। दूसरा रास्ता क्या है? ओनली लर्निंग, सिखलाई, एजुकेशन। एजुकेशन ही वो आपका लॉस आपको वापस ला सकता है। और जो न्यू ट्रेडर है, बिल्कुल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अभी तक उनको लॉस नहीं हुआ है, तो यकीन मानिए कि यही रास्ता है, एजुकेशन ही एक रास्ता है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। आज नहीं तो कल आपको सीखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। बिना सीख के आप शेयर मार्केट से 1 रुपया भी नहीं कमा सकते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए अब कि आपको सीखना है, जहाँ लॉस करना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है मित्रों, तो चलिए ट्रेडिंग क्या है। और देखिए ट्रेडिंग में बिल्कुल, ट्रेडिंग एक अलग दुनिया है, डिफरेंट है भाई। इन्वेस्टमेंट अलग दुनिया है और ट्रेडिंग अलग दुनिया है। अलग माया नगरी है जहाँ लोग लाखों करोड़ों के सपने देखते रहता है खुली आंखों में और अपना लॉस करते बैठता है। पैसा वही कमाता है इस ट्रेडिंग से जो सीखता है, जिसने लर्निंग ली है, एजुकेशन ली है। तो चलिए मेरे कुछ रूल है, जिन रूल को मैंने फॉलो किया, कुछ मैंने सीखा है, कुछ मैंने खुद के रूलों को बनाया है, फिर मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर कम बैक किया है। वो क्या क्या रूल है वो आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। यकीन मानिए कि यदि आप इन रूल के बिल्कुल बाहर जाते हो, बिल्कुल जाते हो बाहर, फिर आप पैसा स्टॉक मार्केट से नहीं बना पाओगे। आप बना बनाया पैसा मार्केट को दे दोगे। क्या क्या रूल है मित्रों, इन रूल्स को हम देखते हैं, पढ़ते हैं। उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरे चैनल पर पहली बार है, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में उसको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप बिगिनर हैं, एपिसोड नंबर 1 से देखना मुझे स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मान लीजिए कि आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अलग तरीका है मेरा, एकदम देसी तरीका है समझाने का। मैं आपको करोड़ों का कोई ख्वाब दिखाने वाला नहीं हूँ, ना ही करोड़ों का प्रॉफिट दिखाने वाला नहीं हूँ। तो चलते हैं, बोर्ड पे क्या लिखा है यहाँ पर एक एक करके ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं भाई। तो क्या है भाई माई ट्रेडिंग रूल्स। नंबर 1, ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस। ये आप समझ लीजिए कि ट्रेडिंग क्या है कि स्टॉक मार्केट को आप एक बिजनेस की तरह हैंडल कीजिए, ना कि गैम्बलिंग। ये आपको पता चल जाएगा कि अगर आप एक दिन में, और बिगिनर हो, आप रेगुलर लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, अगर आप एक दिन में स्टॉक मार्केट से 10,000 रुपया, 20,000 रुपया अगर आप कमाने की सोच रहे हो, जहाँ 1 लाख रुपया कमाने की सोच रहे हो, आप समझ लीजिए कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर आपकी इच्छा है कि आप बिगिनर हो, न्यू हो, बिल्कुल भाई मैं 500 200 से शुरुआत कर लेता हूँ, तो समझिए आप सही जा रहे हो।
तो स्टॉक मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, लाइक इसे एक बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए भाई। नेक्स्ट क्या है, एंटर आफ्टर लर्निंग भाई। आपकी जो एंट्री है इसके अंदर आफ्टर लर्निंग के बाद होनी चाहिए, प्रैक्टिस के बाद होनी चाहिए, और ख़ासकर ऑप्शन के अंदर आपको नहीं आना है, सब कुछ सीखने के बाद ही आना है। इस रूल को बिल्कुल जो है ना दोस्तों मित्रों मैं बता रहा हूँ भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्या रूल है भाई, प्रोटेक्ट यूर कैपिटल। हमेशा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखिए भाई। जब तक आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, स्टॉक मार्केट आपसे पैसा ले लेगी, ऑप्शन आपसे पैसा ले लेगा। प्रोटेक्ट कैसे करना कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपया है तो आप पहले 5,000 से ही अपना ट्रेडिंग शुरू कीजिए, ताकि अगर 1 मंथ में आपका 5,000 भी जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्यों गया। बाकी के पैसे से आप वो है 5,000 पर अपना वापस ला सकते हो। यदि आपने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं किया तो आपका पैसा पूरा का पूरा चला जाएगा। आगे सीखेंगे हम इसके ऊपर कि आपको अपना पैसा प्रोटेक्ट कैसे करना है, कैसे आपको हेज करना है, और आपका अगर लॉस भी होता है तो आपका छोटा लॉस कैसे होगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रेडिंग प्लान। देखिए ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो आपका कोई प्लान होना चाहिए। यदि आपका कोई प्लान नहीं है ना मित्रों, तो फिर आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे, आप मार्केट को लॉस दे दोगे। तो आपके पास एक अपना सेटअप होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि यदि वो मेरा सेटअप बनेगा, वो मेरा प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट मूव होगी तो ही मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। ऑलवेज ए स्टॉप लॉस भाई, स्टॉप लॉस पक्का लगाना है। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो भाई, मैं रूल के खिलाफ नहीं जाऊंगा, रोबोट बन जाइए, रोबोट कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं एक सिस्टम में ट्रेड करूंगा, बिना सिस्टम के मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो स्टॉप लॉस के ऊपर मैं पहले से वीडियो बना रखा हूं। अभी नेक्स्ट क्या है भाई, चूज ओनली वन इंडेक्स भाई। इसका मतलब यह है कि आप किसी एक इंडेक्स को चूज कीजिए आपको जिसके अंदर ट्रेडिंग करनी है। आप निफ्टी 50 को कीजिए, बैंक निफ्टी को कीजिए, फिर निफ्टी को कीजिए, मिड कैप निफ्टी को कीजिए, यानी कि जिसके ऊपर आपको अच्छा लगता है, जिसके ऊपर आपका ग्रिप बन रहा है, उसी के अंदर आप ट्रेड कीजिए। तो आपको किसी एक इंडेक्स के ऊपर मास्टरी हासिल करनी इसीलिए है कि उसका बिहेवियर पढ़ने के लिए। आपको बिहेवियर समझ में आ जाएगा कि इसका कल क्या बिहेवियर था, आज क्या बिहेवियर है, कल इसकी सपोर्ट कहाँ थी, कल इसका रेजिडेंस कहाँ थे या कहाँ पर था। ये आपको चीज़ें समझ में आएगी। जब आपको समझ में आएगी तो आप उस चीज़ के जब मास्टर होंगे, फिर आपको आप पैसा बनाने की चांसेस है वो ज़्यादा होंगे। तो इसलिए किसी एक इंडेक्स के ऊपर मास्टर कीजिए, अलग अलग इंडेक्स के ऊपर मत जाइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मास्टर ऑन ऑप्शन चेन भाई। जो चीज़ें मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ ऑप्शन चेन, ये वो चीज़ है भाई। ऑप्शन चेन के ऊपर मास्टर कीजिए। यकीन मानिए मार्केट का वो ब्रह्मास्त्र है कि इसको मतलब जो कुछ होगा इसी के कारण होता है। इसके अंदर डेटा दिखता है भाई कि मार्केट के अंदर क्या रहे हैं, क्या लोग कर रहे हैं, क्या बिग प्लेयर कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ ऑप्शन चेन के अंदर दिखता है भाई। इसलिए अभी हमारे जितने भी सारे एपिसोड है वो सारे के सारे अभी ऑप्शन चेन के ऊपर आने वाले हैं। और यकीन मानिए कि अगर आपने इसको पढ़ना सीख लिया ऑप्शन चेन को, आपने ऑप्शन के अंदर पैसा बनाना आप सीख जाओगे। लेकिन समय लगेगा, 1 से 1.5-2 साल आपको सीखने में के लिए लगेगा। मैं बता रहा हूँ, सीखने के लिए आपका पैसा बनेगा। और जिसने सीखा नहीं है ना मित्रों, वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर गवा रहा है, उसका पैसा जा रहा है, रेगुलर जा रहा है। इसलिए आप भी भाई सीखिएगा। नेक्स्ट क्या पॉइंट है भाई, मास्टर। मतलब मेरा ये कहने का है कि किसी 1 से 2 इंडिकेटर के ऊपर भाई मास्टरी कीजिए, उसके ऊपर अपना ग्रिप बनाइए। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर है और ऐसे नहीं है कि वो इंडिकेटर काम करते नहीं हैं, वो इंडिकेटर काम करते हैं भाई।
लोग बोलते हैं भाई लैगिंग इंडिकेटर है, मैं नहीं मानता हूँ। देखिए क्या है कि वो लोग बोलते हैं ऐसा है जो किसी अलग अलग, आज इस इंडिकेटर को यूज़ किया, कल दूसरे इंडिकेटर को यूज़ किया। आप किसी एक से दो इंडिकेटर के ऊपर मास्टरी हासिल कीजिए, वो आखिर उसका बिहेवियर क्या है, वो कैसे फॉलो करता है चार्ट को, कैसे प्राइस को फॉलो करता है, आपको मतलब लग जाइए उसके ऊपर। फिर मत देखिए कि कौन सा इंडिकेटर क्या कर रहा है, वो इंडिकेटर बेस्ट है वैसे नहीं। आप जिसके वो इंडिकेटर के ऊपर आपको अच्छा लगता है उस इंडिकेटर के ऊपर आप मास्टरी कीजिए। और इंडिकेटर के ऊपर मैंने वीडियोस पहले बना रखी है, उसको कृपया करके भाई देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, नंबर्स ऑफ ट्रेड। क्या है भाई, नंबर्स ऑफ ट्रेड। ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन के अंदर भाई। इसमें गलती क्या करते हैं कि मल्टीपल ट्रेड्स लोग ले लेते हैं। अगर उन्हें एक बार लॉस हो जाता है तो वो क्या करते हैं भाई, एक दिन में 30 ट्रेड आदमी का, 25 ट्रेड, 10 ट्रेड, ऐसे बहुत सारे वो ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब मेरा है कि ओवर ट्रेडिंग, आपको ओवर ट्रेडिंग को हमेशा अवॉइड करना है भाई। मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझे दिन में हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ट्रेड करने हैं, इससे ऊपर ट्रेड नहीं करना है। चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे मुझे लॉस हो, उसके बाद मार्केट जो मर्जी करे, ऊपर जाए नीचे जाए जो मर्जी करे पूरा दिन। बट मेरा एक ही रूल है कि मैं हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही ट्रेड करूँगा। वो भी अगर मेरा पहले 1 और 2 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो जाता है, तीसरा ट्रेड मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। ये रूल को आप बांध लीजिए, पोटरी में गठरी में बांध लीजिए। इस रूल को आपको बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है। अगर आप इस रूल को ब्रेक करते हो मित्रों, फिर आप बना बनाया पैसा मार्केट को वापस दे दोगे, इस चीज़ की गारंटी है। और ऐसे करते हैं ट्रेडर। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। अगर आप पूरे दिन का चार्ट उठा के देख लीजिए ना, मुश्किल से हार्डली 2 ट्रेड बनते हैं, मुश्किल से, और किसी किसी दिन बनता है तीसरा ट्रेड। नहीं तो आप देख लीजिए 401 से 2 ट्रेड ही स्टॉक मार्केट में ऑप्शन के अंदर बनते हैं, और तीसरा ट्रेड शायद ही कभी कभी बन जाता है, नहीं तो इतने ही ट्रेड होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कंट्रोल यूर लॉट साइज भाई। ये है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अपने लॉट साइज के ऊपर कंट्रोल कीजिए आप। लोगों का मैक्सिमम यही 5 साल हो गया ट्रेडिंग करते हैं भाई, उनको 6 साल हो गया और अभी तक लॉस में चल रहे हैं, अभी तक लॉस में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं भाई, उसने इस रूल को हमेशा फॉलो ही नहीं किया। लॉट साइज को पता ही नहीं है कि कब मैंने बढ़ाना है कब मैंने घटाना है, उसको इस चीज़ को पता ही नहीं है। ठीक है मित्रों, तो अगर आप बिगिनर हैं और लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, यकीन मानिए कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ निफ्टी 50 की, आपको निफ्टी 50 के 2 लॉट से ज़्यादा आपको ट्रेड ही नहीं करना है। 2 लॉट से ज़्यादा आपको ट्रेड ही नहीं करना है, ओनली 1 ईयर तक, ओनली 1 ईयर। 1 ईयर के बाद आप कंटिन्यू 3 मंथ अगर आपके ग्रीन होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं, 3 मंथ आपके कंटिन्यू प्रॉफिटेबल होते हैं, ग्रीन में क्लोज होते हैं, फिर आप सोच सकते हो कि अगर इसके अंदर मैं एक और लॉट में अभी प्लस कर लूँ। अब आपको लगता है कि मैं अभी 3 लॉट से ट्रेडिंग कर सकता हूँ, वो भी सीखने के बाद। तो लॉट साइज मार्केट आपसे अपने आप मांगेगी, आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी की जैसे स्पीड बढ़ रही है और आपके हाथ गियर के ऊपर जा रहे हैं और गियर डल रहे हैं, तो इट्स मीन क्या है कि आपकी गाड़ी आपसे गियर मांग रही है, आप गियर डाल रहे हो। तो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं लॉट साइज। आज वो 2 लॉट में ट्रेड करते हैं, कल वो 10 लॉट में ट्रेड करते हैं, फिर वो 20 लॉट में ट्रेड करते हैं। अगर उसको 2 लॉट में लॉस हो जाता है, उनके तुरंत 10 लॉट में वो ट्रेडिंग शुरू हो जाती है भाई। अगर आपने इस रूल को फॉलो किया 1 ईयर तक, यकीन मानिए कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है भाई। वर्क ऑन परसेंटेज भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना रखा हूँ, कृपया करके वो वीडियो को देखिएगा भाई। हमें जब स्टॉक मार्केट में ऑप्शन के अंदर आना है तो हमें हमेशा प्रॉफिट जो है ना, लॉस परसेंटेज के हिसाब से देना है। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा ना,
तो फिर आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी, आपका डीमैट अकाउंट में रखा अमाउंट जीरो हो जाएगा, इसको आप यकीन मानिए। तो परसेंटेज के ऊपर हमेशा फोकस रखिए, परसेंटेज के हिसाब से आप प्रॉफिट कीजिए, परसेंटेज के हिसाब से आप मार्केट को लॉस दीजिए, इसका आप खास ध्यान रखिएगा भाई। इस सिस्टम को, रूल को आपको बिल्कुल बनाए रखना है। नेक्स्ट क्या है, नो ट्रेड बिफोर 9:30 AM एंड आफ्टर 2:30 PM भाई। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि 9:30 से पहले आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मेरे भाई जो है ना 9:15 होते हुए ही उनको ट्रेड लेना है, और 1 से 2 बार वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाते हैं, बाकी दिन वो मैक्सिमम मार्केट को पैसा देते रहते हैं, है ना भाई। तो 9:30 AM से आपको पहले अपना ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट के जो ग्रीक्स है पोजीशनें बनने में आधा से 1 घंटा लग जाता है। तो मेरा मानना है कि लगभग आप 10 बजे के बाद ही ट्रेड अपना इनिशिएट कीजिए, कि तब ताकि राइटर कहाँ पे पोजीशन ले रहा है वो आपको ऑप्शन चेन में दिखना शुरू हो जाएगा। राइटर्स कहाँ कहाँ बैठ रहा है, उसकी राइटिंग कहाँ कहाँ हो रही है, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई को क्या करना है, 9:15 होते ही लेना है ट्रेड। अरे भाई पूरा दिन मार्केट क्या करेगी, उसके बाद पूरा दिन तो मार्केट करेगी ना भाई, कुछ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या साइडवेज हो जाएगी, और तीनों चीज़ों में पैसा बनता है। मार्केट ऊपर जाएगी तो भी पैसा बनता है, मार्केट नीचे गिरेगी तो भी पैसा बनता है, और मार्केट साइडवेज रहेगी, मार्केट ऐसे साइडवेज रहेगी तो भी पैसा बनता है। कुछ तो कुछ मार्केट करेगी पूरे दिन में, कुछ तो दिखेगा भाई चार्ट के ऊपर, जहाँ ऑप्शन चेन में कुछ तो दिखेगा, कुछ तो हिंट देगी मार्केट अपना। तो लेकिन लोगों को क्या करना है, तुरंत मार्केट खुलते ही ट्रेड ले लेना है, फिर अपना लॉस करके बैठ जाना है, फिर हैवी लॉट में जाके ट्रेडिंग करनी है, और लॉस 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 बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट अगला क्या बोला मैंने पॉइंट, कि आफ्टर 2:30 PM 2:30 के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको 2:30 के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि 2:30 के बाद क्या है ना, पोजीशनें टूटना शुरू हो जाती है और कुछ नई पोजीशनें बनना शुरू हो जाती है, और यानी कि बुल और बियर की उस समय एकदम हैवी फाइट हो जाती है। 2 बिग प्लेयर आपस में भिड़ना शुरू हो जाता है, फिर आपका कोई काम नहीं है उसके बीच में, रिटेलर उसके बीच में पिस के रह जाएगा। आपका काम है जो मिला रख लीजिए, जो प्रॉफिट है उसको रख लीजिए, जो लॉस है रख लीजिए। तो 2:30 के बाद आप ट्रेड मत कीजिए भाई। लास्ट 1 घंटा मार्केट के पास रहता है, 1 घंटे के अंदर बहुत ही ऊपर नीचे उथल पुथल होता है मार्केट के अंदर। आपको इसके बाद भी आपको ट्रेड इसके अंदर करना नहीं है। 9:30 से पहले और 2:30 के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, ये आपको रूल का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है भाई, अवॉइड सोशल मीडिया एंड टिप्स भाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए और टिप्स को अवॉइड कीजिए। टिप्स जो फोन द्वारा आपको कॉल करके बताया जाता है, कि आप भी पूछते हो किसी को, सर मैं क्या लूँ, मैं कॉल लूँ, पुट लूँ, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सारी आप टिप्स पूछने की करते हो कोशिश। और नेक्स्ट अगला क्या है कि सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे यूट्यूब है, एक दिन पहले ही बताया जाता है मार्केट जे लेवल तोड़ेगी तो मार्केट ऐसे निकल जाएगी, जे लेवल तोड़ेगी तो मार्केट ऐसे चली जाएगी, ऐसे रहेगी तो ऐसे रहेगी, ऐसे रहे तो वैसे रहेगी। भाई आप इसी में उलझे रहते हो, आप इसी माइंडसेट से आप मार्केट के अंदर आते हो। फिर मार्केट में क्या हो रहा है आपके सामने आपको दिख रहा है कि मार्केट में ऐसे हो रहा है, लेकिन भाई आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपने तो सुना है ना, आपने तो सुना है भाई, गुरु लाल ने तो ऐसे बोला था भाई मार्केट तो ऐसे ऊपर जाएगी वैसे जाएगी। आप उसके माइंडसेट से उतरते हो, आपके सामने मार्केट ऊपर जा रही है और आप पुट को बाय करते जा रहे हो, पुट को बाय करते जा रहे हो। क्यों? आपने सुना है भाई कि मार्केट गिरेगा, और आपके सामने मार्केट गिर ही नहीं रहा, क्योंकि आपका माइंड सेट ही ऐसे है। तो इसलिए इन टिप्स को और सोशल मीडिया को बिल्कुल भाई साहब मतलब फॉलो मत करो आप। अगर आपको ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना है, जो कुछ करना है आपको खुद से करना है, खुद सीखिए। आप चाहे मार्केट से ना प्रॉफिट जो है ना 300 रुपये लो, आप मार्केट से प्रॉफिट 300 ही लो, लेकिन ये आपका 300 खुद का होना चाहिए, आपकी खुद का मेहनत का होना चाहिए कि मैंने ये प्रॉफिट 300 लिया है,
अपने बलबूते पर मुझे पता था यार ये 300 मुझे आना है। जब आपने प्रॉफिट 10,000 कर लिया, आपको पता ही नहीं है आपको वो 10,000 प्रॉफिट क्यों आया, किस कारण से आया, क्योंकि आपने तो टिप ले रखा है, आपने तो सोशल मीडिया को फॉलो किया था, एक दिन तो आ गया, फिर उसके बाद रेगुलर आप लॉस पे लॉस करते रहते हो। तो कितने मेरे भाई दोस्त ऐसे हैं भाई आज तक वो टिप्स लेकर सोशल मीडिया को देख के वो भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुए, जरा बताना भाई। तो सीखिए, चीज़ों को सीखिए, सीखोगे तो ही आपको चीज़ें आएगी भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़े। आगे क्या भाई, न्यूज़। यकीन मानिए अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हो ना, मेरा व्यक्तिगत मानना है, आप जिस चीज़ को मानिए चाहे ना मानिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है, फिर आपका न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है। न्यूज़ से हमारा तभी लेना देना है कि यदि हमारी कहीं होल्डिंग किसी स्टॉक के अंदर है, फिर हमें डरना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे हो जाएगा, वो स्टॉक नीचे जा रहा है, भाई न्यूज़ ऐसे आ रही है, न्यूज़ का इफेक्ट स्टॉक के ऊपर पड़ेगा। भाई हम तो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं ना, हमें तो इंट्राडे कर रहे हैं ना भाई, हमें आज ही मार्केट के अंदर अपना सौदा बनाना है और आज ही अपने सौदे को काटना है, सिंपल सी बात है। तो फिर हमें न्यूज़ ज़्यादा देखना ही क्यों है, बस मोटा मोटा सुन लिया भाई ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है, वो अगर फिर वो उसके बाद दिखेगा कहाँ दिखेगा, ऑप्शन चेन के ऊपर। क्या वो न्यूज़ का असर हमें दिख रहा है? अगर हमने कोई न्यूज़ सुनी है, बैड न्यूज़ सुनी है मान लीजिए, उस बैड न्यूज़ का असर चार्ट में और ऑप्शन चेन के अंदर क्या दिख रहा है, ये आपको देखना आना चाहिए। तो क्लियर है, दिख रहा है भाई, हमें ऑप्शन चेन के अंदर दिख रहा है कि हाँ भाई जो न्यूज़ मैंने सुनी थी वो सही, ऑप्शन चेन के अंदर दिख रहा है ऐसे हो रहा है। लेकिन आपके माइंड में क्या कि मार्केट के अंदर बोला है कि बैड न्यूज़ है, आपने सोच लिया मार्केट गिरेगी, और ऑप्शन चेन के अंदर दिख रहा है भाई गिरेगी नहीं, मार्केट तो ऊपर जाएगी भाई, ऊपर चलते जा रहे। आपके इमोशंस आपके ऊपर फिर कंट्रोल कर होते नहीं है, हैवी हो जाता है, क्योंकि आपने सुना है कि न्यूज़ के अंदर तो मार्केट गिरेगी भाई। तो मेरी तरफ से आप बिल्कुल न्यूज़ को अवॉइड कीजिए। अगर आप डाटा को रीड करना आता है आपको, इसको अवॉइड कीजिए, अवॉइड कीजिए, अवॉइड कीजिए। ठीक है मित्रों, तो लास्ट में कुल मिला के यही बात है कि अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हो और आप फ़ोन करके अगर आप किसी को पूछ रहे हो ना मैं क्या लूँ, मैं क्या करूँ, मैं फंस गया भाई, अगर आप ऐसे पूछ रहे हो ना, फिर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। और आप बिल्कुल बिगिनर है, न्यू है ना, अगर आप न्यू भी आप किसी को पूछ रहे हो ना कि कॉल करके मैं क्या करूं सर, मैं पुट लूं, कॉल लूं, ये लूं, वो लूं, तो भाई आपके लिए शेयर मार्केट नहीं बना है, ऑप्शंस आपके लिए नहीं है, आप छोड़ दीजिए। आपको इसके अंदर खुद ही फैसला करना है कि मुझे जो है अपने ट्रेड में बने रहना है कि नहीं बने रहना है ना, लेना है कि नहीं लेना है तो क्या लेना है, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। यदि आप किसी का सहारा ले रहे हो, किसी को पूछ रहे हो ना मित्रों, तो आप ज़िंदगी में ट्रेडर नहीं बन सकते हो, आप ज़िंदगी में ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकते हो। फिर आप ऑप्शन आज ही छोड़ दीजिए, ऑप्शन के अंदर पैसा मत बनाइए, ना ही आपसे बनेगा। चुपचाप इन्वेस्टमेंट कीजिए, म्यूचुअल फंड कीजिए, ETF बाय कीजिए, पैसा बढ़ेगा उसके अंदर, इससे ज़्यादा बनेगा, ऑप्शन से ज़्यादा पैसा उसके अंदर बनेगा। ये आप चीज़ों को सीख लीजिए भाई। ठीक है, ये था मोटा मोटा जो मेरे माय ट्रेडिंग रूल्स है, ये मोटे मोटे हैं जिनको मैंने फॉलो किया है मित्रों, और मैंने कम बैक किया है खुद को, ऑप्शंस के अंदर मैंने कम बैक किया है। तो आज से अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर है और अगर आपसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए कि ट्रेडिंग आपको बंद कीजिए, जहाँ पर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए फॉलो कीजिए मेरी वीडियो को, देखते रहिए। मैं छोटी से छोटी ब्रिक से छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं बताता रहूँगा, आप बस सीखते रहिए। टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन से पैसा कमाना चाहते हो, यकीन मान लीजिए कि फिर ये उसके लिए है ट्रेडिंग जिसके पास फुल टाइम है, फुल टाइम ट्रेडर है कि मुझे इसी से अपने घर की रोजी रोटी चलानी है, ये फिर ट्रेडिंग और ऑप्शंस उसी के लिए है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे सब कुछ फुल टाइम आपके पास नहीं है देने को, फिर आपके लिए ये स्टॉक मतलब ऑप्शंस ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट कीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में, ETF में, किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए और कान में उंगली डाल के सो जाइए।
ऑप्शन के अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा, वो भी फुल टाइम देना पड़ेगा। फुल टाइम ट्रेडर आपको बनना पड़ेगा, तो ही आप इससे पैसा बना पाओगे। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा मेरे अगले एपिसोड का। बिल्कुल अलर्ट हो जाइए कि अभी कंटिन्यू सीरीज़ आने वाली है ऑप्शन चेन के ऊपर, और ऑप्शन चेन के ऊपर मिनिमम 6 मंथ है ना, 6 मंथ चलाएंगे, 6 मंथ बात करेंगे इसके ऊपर भाई। बहुत लंबी सीरीज चलने वाली है। धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, पैसा बनेगा, बनेगा तो बनेगा, सीखने के बाद बनेगा। अगर नहीं सीखा तो पैसा ज़िंदगी में नहीं बन पाएगा, जो मर्जी कर लो। आज 1 लाख रुपया कमा लिया, अगले दिन आप 2 लाख मार्केट को देने वाले हो यदि आपने सीखा नहीं है तो। और यहाँ पर अपने शब्दों को देता हूँ मैं विराम। जय हिंद, जय भारत।